अगर आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला और आपने इसे देखने के लिए प्ले बटन दबाया तो मैं चाहता हूँ इसे आप पूरा देखें। मेरा वादा है 110% ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपका ये साल के आने वाले 5 महीने 5.5 महीने 110% लाभदायक होंगे। आपके जीवन के ये 5 महीने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ये मेरा वादा है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ 7 स्टेप बताऊंगा, 7 कदम बताऊंगा, जिसको अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप एक एक कदम पर लाखों रुपए की इनकम कर लेंगे, या आपने जो लक्ष्य तय करा है अपने लिए वो आप पा लेंगे, ये मेरा वादा है। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा वॉच करें। पहले कदम में हम ये सोच ले, हम स्पष्ट रूप से सोचें कि हम चाहते क्या हैं। अगर ये स्पष्ट ना हो कि हम चाहते क्या हैं तो फिर क्या करें, हम मदद लें अपने किसी बॉस की, किसी अपलाइन की, किसी गुरु की और माता पिता की। हम बैठकर बात करें, चर्चा करें तो आपका काफी समय इस चीज से बच जाएगा कि आपको करना क्या है। आप स्पष्ट कर लें कि मुझे लक्ष्य ये बनाना है। अब सबसे पहले क्या करें, सिर्फ 5 महीनों का लक्ष्य बनाएं कि 5 महीने में मुझे ये चाहिए, स्पष्ट रूप से उसे लिख लें। लिखने से आपका समय काफी बचेगा और आप जान पाएंगे कि मुझे करना क्या है। एक एक कदम में मैं इस पूरे लक्ष्य के बारे में आपको बताऊंगा। कई लोग समय का सबसे खराब उपयोग ये करते हैं और उसका दुरुपयोग इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, और वो बिना सोचे ही वो काम करते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया कि मुझे ये पाना है, स्पष्ट हो गया, तो दूसरे कदम में हम उसे कागज पर लिख लें। कागज पर लिख लें तो हम क्या होगा, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में वो साफ अंकित हो जाएगा कि मुझे ये चाहिए। हम रोज उसे स्पष्ट तरीके से छू कर देख सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं, और इससे कई लोगों से, उन 99% लोगों से हम आगे निकल चुके होंगे जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें पाना क्या है। उन्होंने स्पष्ट लिखित नहीं है कुछ भी उनके पास में। आपके पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य है, आप उन कदमों को, अपने कदमों को उस लक्ष्य की ओर धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हो और वो लिखित में हो तो आप उन हजारों लोगों से आगे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। इसलिए आप अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करें, दूसरे कदम में आप उसे अंकित कर दें अपनी एक डायरी में, अपनी इस कॉपी में। सबसे महत्वपूर्ण ये तीसरा कदम, समय सीमा तय करें। अपने जो लक्ष्य तय करा है, जो लक्ष्य लिखा है, उसकी एक समय सीमा तय करें। मान लीजिए कि आपने इस साल का बचे हुए 5 महीने में आपने लक्ष्य तय करा कि मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, तो यह समय तय करें कि भैया ये 5 महीने में ही कमाना है। अब इस लक्ष्य का समय सीमा जो दी है उसको आप समय को टुकड़ों में बांट सकते हैं, उसको एक एक महीने में बांट सकते हैं। अगर आप 5 महीने में 5 लाख कमाना चाहते हैं तो 1 महीने में आपको 1 लाख कमाना होगा, तो आप पहले तैयारी करें उस 1 लाख को कमाने की, राइट। अगर आपने समय सीमा तय नहीं की, आपने कोई डेडलाइन अगर नहीं दी अपने लक्ष्य को, तो आप उस लक्ष्य के प्रति निरुत्साही हो जाएंगे, उसको टाल मटोल करेंगे, और जिस लक्ष्य की कोई समय सीमा नहीं होती है, जिसका कोई वास्तविक शुरुआत नहीं कर पाता है और उस समय सीमा को अंत भी नहीं हो पाता है, तो अपने लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन तय करें और उस लक्ष्य की ओर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएं ताकि आपका समय बचे और आप अपने लक्ष्य के प्रति उत्साही होकर काम कर सके। तो ये हमारा तीसरा कदम है, हम अपने लक्ष्य के लिए डेडलाइन तय करें। चौथा और महत्वपूर्ण कदम, आप उन सभी कामों की सूची बना लें जो आपके मुताबिक आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको वो काम करने हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सूची कितनी महत्वपूर्ण है वो आप उस सूची को बनाते बनाते समझ जाएंगे। जब आपको एक सूची आपके सामने होती है तो वो एक रास्ते का काम करती है, वो एक ट्रैक होता है जिस पर आपको दौड़ना होता है, और वही सूची आपको आपके निर्धारित करे हुए समय सीमा में आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इस सूची को आप चेंज भी कर सकते हैं आपके अनुसार, आपके कामों के अनुसार। इसमें कुछ ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो आप जब भी आपका लक्ष्य ध्यान में हो तो आप उन कामों की सूची बनाएं और तब तक बनाएं जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। इसलिए ध्यान रहे, हम चौथा कदम में हमें सूची जरूर बनानी है और हो सके तो डेली बनानी है हमारे कामों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण अगला 5वां कदम, अपनी सूची को योजनाबद्ध रूप दें। उसमें क्रम डालें कि कौन सा काम मुझे पहला करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है। उसको एक रचनात्मक रूप दे, उसको एक दृष्टात्मक रूप दे, उसको एक अपने विजुअलाइजेशन से उसको ऐसे गोले बना ले। आप एक कॉपी ले, उसमें गोले बना ले कि मुझे फर्स्ट काम ये करना है एरो के द्वारा, उसके बाद सेकंड काम मुझे ये करना है। अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप देखेंगे कि इतनी जल्दी आप लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। ये स्पष्टता रहती है, दिमाग में स्पष्टता रहती है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। उससे आप
फालतू के फचड़े में नहीं पड़ेंगे, आप बिना काम की चीजें नहीं देखेंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि आपको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, क्योंकि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है। हम देखते हैं वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, ये लोग जब बैठते हैं अपने काम करने, आप किसी कवि को देख लो, आप किसी लेखक को देख लो, ये स्पष्ट रहता है इनके पास में इन्हें करना क्या है। इनके पास गोले बने होते हैं कि मुझे ये काम करना है। किसी पत्रकार को देखो, मुझे ये सवाल पूछना है, इसके बाद मुझे ये सवाल पूछना है, सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें मतलब ना हो। इससे आप देखेंगे कि आप उन सभी लोगों से बहुत आगे हैं जिनके पास सिर्फ मन में लक्ष्य है, स्पष्ट लक्ष्य नहीं होने के कारण वे आपसे बहुत पीछे हैं। इसलिए पांचवा कदम आप ध्यान रखें, योजनाबद्ध रूप से अपनी सूची को तैयार करें। छठा कदम, आपने जो योजना बनाई है उस पर तुरंत अमल करें। कुछ भी करें लेकिन आप तुरंत अमल करें। आप देखेंगे कि आपकी एक औसत योजना उस बेहतरीन योजना से ज्यादा कारगर होगी जो अमल में नहीं लाई गई है। सफलता पाने के लिए आपकी योजना अमल में लाना अति महत्वपूर्ण है। आप तुरंत कॉपी पेन ले, बताए हुए पांचवें कदम तक आप हर चीज को लिखें और छठे कदम पर तुरंत ही उसे अमल में लाएं, अपने काम में लग जाएं। सफलता के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सातवां कदम, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कुछ करने का निर्णय ले, संकल्प ले कि मैंने जो लक्ष्य लिखा है उसके लिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस निर्णय को नहीं बदलूंगा। जब आप चलना शुरू करें तो फिर चलते ही रहे, हर दिन कुछ भी करें। चाहे आप उस विषय पर कुछ किताब पढ़ लें, ठीक है, चाहे आप 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट आप कसरत कर लें। कोई नई भाषा को सीखने का मन करे तो उसमें कुछ 10 शब्द, 20 शब्द, 50 शब्द नए सीखें। लेकिन एक बार आपने लक्ष्य लिख लिया, स्पष्ट हो गया, उस पर चढ़ने का निर्णय ले लिया, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। चाहे आप अपने नए ग्राहकों से मिले, चाहे आप अपने पुराने ग्राहकों से मिले, लेकिन अपने लक्ष्य पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करें, कुछ ना कुछ वर्क करें। आप देखेंगे कि आप लगातार बढ़ रहे हैं, आप उत्साहित होकर बढ़ रहे हैं। तो आपने जो समय सीमा तय करी है अपने लक्ष्य की, उस तक पहुंचना के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ कुछ मेहनत करके ही आप आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त कर सकेंगे और आप पाएंगे कि आपने जो निर्णय लिया था, आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो लगातार चलने का काम जारी रखा था, उससे आप अपने लक्ष्य की तरफ तुरंत पहुंच रहे हैं। आपने जो 6 महीने, 5 महीने अपने लिए तय करे हैं, उससे पहले ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अगर आप इन 7 कदमों को व्यवस्थित रूप से जमा लिया और इंप्लीमेंट कर लिए अपनी लाइफ में। तो मेरा नाम श्रवण जायसवाल है, मैं इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं और लाता रहता हूं। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मुझे ताकत मिलती है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। आप मुझे इसी प्रकार से प्रेम देते रहे, प्यार देते रहे, स्नेह देते रहे, बड़े हैं तो मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाते रहे। मैं वादा करता हूं कि हर दिन आपके जीवन में वैल्यू एड करूंगा और कुछ ना कुछ आपको फायदा मिले ऐसी चीज लाता रहूंगा। धन्यवाद।